नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हम सिंबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ सिंबल्स तो ऐसे हैं जिन्हें आप डायरेक्टली कीबोर्ड से ही इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टिल्ड का साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एम्परसेंड, एस्ट्रिक, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, लेस देन, इक्वल टू, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, एक्सेट्रा। ये वो सिंबल्स हैं जिनके लिए आपके कीबोर्ड पर बटन्स अवेलेबल हैं और आप इन्हें एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं किन सिंबल्स को इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ? मैं वर्कशीट में उन सिंबल्स को इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते। इस लेक्चर में हम इन्हें ही एंटर करना सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देंगे, जैसे ये टेबल्स का ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, ये एड-इन्स का ग्रुप है और लास्ट में आपको यहाँ पर एक सिंबल्स का ग्रुप दिखाई देगा। इस सिंबल्स के ग्रुप में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, एक इक्वेशन की ऑप्शन है और एक सिंबल की ऑप्शन है। आप इस सिंबल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस सिंबल की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने सिंबल्स का एक डायलॉग बॉक्स इंसर्ट होकर आ जाएगा। ये जो सिंबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है, इसके लिए आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से ऑल्ट एन और यू को प्रेस करें। ऑल्ट एन यू को प्रेस करने से आप देखेंगे कि आपके सामने सिंबल का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास दो टैब्स हैं। एक टैब का नाम है सिंबल्स और दूसरी टैब का नाम है स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं। इन स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत से सिंबल दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करें मैं यहाँ से टिल्ड के सिंबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस सिंबल को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इस सिंबल को सिलेक्ट करूँगा उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर ये आर का सिंबल है, रजिस्टर्ड साइन का सिंबल है। अगर मान लीजिए मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट भी करके यहाँ पर इंसर्ट पर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर ये डिग्री का सिंबल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये डिग्री का सिंबल सेल में इंसर्ट हो जाएगा। ये प्लस और माइनस का सिंबल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइक्रो का साइन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पिल्क्रो का साइन है, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये कॉपीराइट का सिंबल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा। जिस भी पर्टिकुलर सिंबल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये इसका यूनिकोड नेम है। यूनी का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल कोड और यहाँ पर ये इसका नाम दिया गया है। जिस भी करैक्टर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं उस करैक्टर का करैक्टर कोड आपको दिखाया यहाँ पर जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो करैक्टर आपने सिलेक्ट किया है इसका नाम है करेंसी साइन और इसका करैक्टर कोड है 00A4। ये करैक्टर कोड क्या है, ये यहाँ पर कैसे आया है और इस करैक्टर कोड को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर बाद। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड का हेक्साडेसिमल में क्या होता है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, स्काई डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू है, 164 वैल्यू है और स्काई हेक्साडेसिमल में इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। ये इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जब ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है तो यहाँ पर आपको दो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिलती हैं। ये फॉन्ट की लिस्ट है और ये यहाँ पर सबसेट की लिस्ट है। ये फॉन्ट की लिस्ट में अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सी फॉन्ट की कैटेगरीज दिखाई देंगी। ये कैटेगरीज यहाँ पर इसलिए दी गई हैं कि क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स ऐसे हैं जो किसी खास फॉन्ट टाइप या फॉन्ट फेस में ही रहते हैं। हर एक पर्टिकुलर फॉन्ट आपको हर एक फॉन्ट टाइप में नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर यह फॉन्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और है जिसका नाम है सबसेट। ये सबसेट यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिखाता है उन पर्टिकुलर सिंबल्स के जो आपस में रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए
मुझे लैटिन सिंबल्स चाहिए तो लैटिन सिंबल्स का एक ग्रुप बनाया गया है। मुझे ग्रीक सिंबल्स चाहिए तो ग्रीक सिंबल्स का एक ग्रुप बनाया गया है। मुझे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के सिंबल चाहिए तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का ग्रुप बना दिया गया है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर ग्रीक एंड कॉप्टिक पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ग्रीक सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये थीटा एक ग्रीक सिंबल है, ये देखिए यहाँ पर इसका नाम भी आ गया है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये एप्सिलॉन है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, ये भी एक ग्रीक एंड कॉप्टिक वर्ड है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको डाल्टा कहते हैं, ये भी इंसर्ट हो जाएगा। ये बीटा है, ये अल्फ़ा है। यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे सामने थीटा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये फाई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाई इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये लेटर सिग्मा है, ये यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में ओमेगा है, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओमेगा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे सामने सिंबल्स हैं, आप इनको सिर्फ डबल क्लिक करते रहेंगे और ये आपकी वर्कशीट में इंसर्ट होते रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर नंबर फॉर्म्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कोई ब्लैक सर्कल में और कोई वाइट सर्कल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एरोज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग एरोज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी है। और जब मैंने इंटीग्रेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर आ गया। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी के सिंबल को यहाँ पर डबल क्लिक करके भी इंसर्ट किया जा सकता है। ये स्क्वायर रूट है, डबल क्लिक करके इंसर्ट कर लें। यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर अब मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ग्रीक सिंबल्स नहीं लिखा है। ये पाई का सिंबल है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। ये इंटरसेक्शन का है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। ये इंटीग्रेशन का है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबसेट दिए गए हैं और इसकी हेल्प से आप बहुत बढ़िया तरीके से सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सभी सिंबल्स को यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा दिया है। ये देखिए, यहाँ पर अरेबिक सिंबल्स हैं और यहाँ पर जिस भी सिंबल को आप इंसर्ट करना चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस सभी सिंबल्स के नेम्स और सभी सिंबल्स की ज़रूरत किसी एक इंसान को नहीं पड़ सकती। जैसे मान लीजिए आप अगर काम करते हैं किसी भी ऑफिस में तो आपको कुछ एक सिंबल ही चाहिए होंगे, सभी सिंबल्स की ज़रूरत ना तो आपको पड़ सकती है। किसी भी काम में थोड़े बहुत की ज़रूरत पड़ती है, वो आप यहाँ से ढूंढकर अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल हमें ग्राफिक सिंबल्स भी होते हैं। MS एक्सेल हमें ग्राफिक सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए भी बहुत बढ़िया फॉन्ट टाइप्स प्रोवाइड करता है। अब वो फॉन्ट टाइप्स कौन सी हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये ग्राफिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो ग्राफिक्स में हाथ के सिंबल्स हो सकते हैं, हैंड्स के सिंबल हो सकते हैं, इसमें आपको फायर के सिंबल दिख सकते हैं, इसमें आपको इमोजीज दिख सकती हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर W को प्रेस करते हैं। W को प्रेस करेंगे तो यह है वेबडिंग्स, इसमें आपको हाउस के सिंबल मिल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए पहला सिंबल ही स्पाइडर का है। ठीक है, तो ये स्पाइडर ने जो जाल बनाया है उसका है। ये एक आदमी का सिंबल है। यहाँ पर ये एक चश्मे का सिंबल है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्रॉफी का सिंबल है, यहाँ पर ये मेडल का सिंबल है। ये यहाँ पर टॉकिंग, बात करने का सिंबल दिखाया गया है, मैसेज का सिंबल। ये देखिए, ये डॉक्टरी कैंसर वगैरह का सिंबल है। यहाँ पर ये म्यूज़िक का सिंबल दिखाया गया है। यहाँ पर स्पीकर का सिंबल दिखाया गया है, हार्ट का सिंबल दिखाया गया है, क्रॉस का सिंबल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ह्यूमंस के सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर और नीचे आएंगे, ये आइज़ का सिंबल है। यहाँ पर आएंगे तो ये ईयर का सिंबल है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स है, ये भी म्यूज़िक का सिंबल है। यहाँ पर हेडफोन्स का सिंबल है, ये टेलीफोन का सिंबल है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेलीफोन का सिंबल भी यहाँ इंसर्ट हो गया होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर टेलीफोन का सिंबल, यहाँ पर क्लोज करते हैं इसको, यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये टेलीफोन का सिंबल भी आ गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, वेबडिंग्स में जाना है। आपको सिर्फ इन फोन्ट्स का, कि टाइप का, इनके स्टाइल का नाम पता होना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ पर डॉलर्स का सिंबल है। डॉलर्स जो है एक बैग में है, पॉली बैग में दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक आदमी आवाज़ लगाता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर स्टार दिखाया गया है, यहाँ पर गाड़ी दिखाई गई है, यहाँ पर फिर से फ़ोन दिखाया गया है। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कार दिखाई गई है। यहाँ पर और नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये पक्षी उड़ता हुआ दिखाया गया है। ठीक है,
यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक जिम में जाने वाला व्यक्ति वेट को उठाता हुआ दिखाया गया है। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल्स आपके सामने आ गए हैं। इसी तरह से सिंबल्स पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये है वेबडिंग्स। इसी तरह से विंगडिंग्स भी होता है। यहाँ नीचे आएंगे तो ये है विंगडिंग्स। विंगडिंग्स में आएंगे तो विंगडिंग्स में तो बहुत बढ़िया सिंबल है, पेंसिल का सिंबल है, सीजर का सिंबल है, चश्मे का सिंबल है, बेल का सिंबल है, बुक का सिंबल है, कैंडल का सिंबल है, टेलीफोन का सिंबल है। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 सर्कल में दिखाए गए हैं, इनका सिंबल है, क्रॉस का सिंबल है, स्माइलीज के सिंबल्स हैं, हैंड के सिंबल हैं। देखिए हैंड से एक आदमी लिख रहा है, ये उसके हैंड की अलग अलग मुद्राएं हैं, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई गई हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेल का सिंबल है, क्रॉस के साइन का सिंबल है, ठीक है। तो अलग अलग ये देखिए कितने बढ़िया सिंबल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये देखिए एरोज के सिंबल्स हैं। अगर आपको इस तरह की एरो चाहिए तो आपको सिंबल्स में आना है, विंगडिंग्स में आना है, और विंगडिंग्स में आने के बाद ये देखिए इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको अपनी वर्कशीट में टिक के साइन की ज़रूरत है, तो उस केस में आप यहाँ पर आएंगे, ये टिक के साइन के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। कई बार हमने दिखाना होता है कि टारगेट हमारा अचीव हुआ या नहीं अचीव हुआ। अचीव हुआ है तो ये टिक का साइन है, नहीं अचीव हुआ तो ये क्रॉस का साइन है। आप टिक को बॉक्स में भी दिखा सकते हैं, आप क्रॉस को बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये विंडोज़ का साइन है। जैसे ये विंगडिंग्स है, इसी तरह से आपको यहाँ पर विंगडिंग्स 2 भी देखने को मिलेगा। जब आप विंगडिंग 2 में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कितना कुछ मिल रहा है। ये पेन मिल रहा है, सीजर मिल रही है, टेलीफोन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाथ की अलग अलग मुद्राएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर वही ये देखिए क्रॉस, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा उनमें और इनमें। ये सर्कल में क्रॉस दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्लॉक के सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग सिम्बल्स हैं, आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर ये देखिए और भी सिम्बल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन सिम्बल्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास विंगडिंग 3 है। यहाँ पर आएंगे, ये विंगडिंग 3 में आ जाएंगे। जब आप विंगडिंग 3 में आएंगे तो यहाँ पर ऊपर वापस चलते हैं। ये देखिए विंगडिंग 3 में ना ज़्यादातर हमारे पास एरोज ही होती हैं। तरह तरह की एरोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से इन एरोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी एरोज है एरोज ही ज़्यादातर, ये देखिए। तो ये सभी एरोज यहाँ पर दी गई हैं, आप यहाँ से एरोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मैंने कितने सिंबल्स यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंबल में फिर से जाते हैं और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर SY, ये देखिए यहाँ पर आ गया सिंबल, इसको लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर समेशन का साइन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको इस ये ना यहाँ पर वेबडिंग्स चाहे देख लें चाहे विंगडिंग्स देख लें, तो उन पर्टिकुलर केसेस में ना, चाहे मैं एक बार वापस आपको जाकर दिखा भी देता हूँ, आप ना विंगडिंग्स में जाएं या वेबडिंग्स में जाएं। जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर सिंबल का नेम नहीं आता है, सिंबल का नेम नहीं आता, सिंबल का सिर्फ नंबर आता है और ये नंबर ही इसका करेक्टर कोड है। चलिए हम सिंबल में वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोड मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको पाई का सिंबल मिलता है ना। पाई का सिंबल जब मैथ में काम करते हैं बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिए यहाँ पर आपको लेमडा का सिंबल मिलता है, फाई का सिंबल मिलता है, थीटा का, सिग्मा का, ये जो सिंबल्स हैं ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप कार्ड का सिंबल को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स की अलग अलग सिंबल्स, ये डायमंड का सिंबल है, ये हार्ट का, ये स्पेड का, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सिंबल्स, ये देखिए ट्रेडमार्क अगर आपको सिंबल चाहिए, कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, यहाँ पर अगर आपको रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए, यहाँ पर आपको यूनियन वगैरह के, इंटरसेक्शन वगैरह के सिंबल्स चाहिए, तो ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखिए ये बहुत बढ़िया सिंबल्स हैं। जब हम काम करते हैं ना मैथ वगैरह में तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर अगर आप इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर इंसर्ट हुए दिखाई भी देंगे। ये सिंबल्स को इंसर्ट करने का फर्स्ट मेथड है और सिंपल मेथड है। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर सिंबल पर क्लिक किया था। सिंबल पर क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फॉन्ट्स को लिया है ना, और यहाँ पर फॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करते रहे। अगर हमें फॉन्ट्स को ही लेना है, अगर हमें फॉन्ट्स को ही लेना है तो हम होम में जाकर यहाँ पर क्लिक करके, अगर हमें वेबडिंग्स ही लेने हैं तो वेबडिंग्स तो यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर वेबडिंग्स ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं वेबडिंग्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अब इस पूरी की पूरी रो में जो भी मैं एंटर करूँगा वो वेबडिंग्स फॉन्ट में ही एंटर होएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर कैपिटल A एंटर करता हूँ तो ये सिंबल बनेगा, कैपिटल B एंटर करता हूँ तो ये
कैपिटल सी एंटर करता हूँ तो ये, डी एंटर करता हूँ ये, मैं कैपिटल में एंटर कर रहा हूँ। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ये देखिए एन, एन से अब मान लीजिए आपको आइज का सिंबल चाहिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइज का सिंबल आपको वेबडिंग्स में से मिलेगा, और वेबडिंग्स में से मिलने के बाद आपको सिर्फ एन प्रेस करना है तो ये आइज का सिंबल बन जाएगा। ओ प्रेस करना है तो ईयर का सिंबल बन जाएगा, ठीक है। पी प्रेस करना है तो ये सिंबल बन जाएगा। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये देखिए ये सिंबल बन गए। अब इन्हीं पर्टिकुलर सिंबल को, मान लीजिए इन्हीं पर्टिकुलर सिंबल को आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर स्मॉल ए करूँगा, यहाँ पर आएंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल बी देखिए साइकिल इंसर्ट करना है, वेबडिंग्स में आएंगे स्मॉल बी लिखेंगे तो साइकिल इंसर्ट सी। ये मैंने यहाँ पर लिखा है बी, बी लिखने के बाद यहाँ पर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जी। ठीक है, कोई थोड़ी बहुत यहाँ पर गड़बड़ होगी क्योंकि जी का सिंबल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आपको सिंबल्स को इंसर्ट करना होता है। मान लीजिए आप 1 लिखते हैं यहाँ पे, वेबडिंग्स में 1, वेबडिंग्स में 2, वेबडिंग्स में 3 लिखेंगे, वेबडिंग्स में 4, 5, 6, 7। अगर आपको मान लीजिए ये सिंबल्स चाहिए, ये वाले सिंबल्स चाहिए, तो बड़ा आसान है, वेबडिंग्स में जाएं और यहाँ पर 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, यहाँ पर 8 लिख दें, 9 लिख दें, यहाँ पर 10 लिख दें, 11, 12, 13, ये 14, इसी तरह से 15 का सिंबल, 16 का सिंबल, 17 के लिए सिंबल, 18 के लिए सिंबल, 19 के लिए सिंबल। तो यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स आप इस तरह से भी एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर @ का साइन लिख दूँ तो ये @ का साइन कुछ इस तरह से आएगा। परसेंटेज लिख दूँ तो परसेंटेज, देखो वेबडिंग्स में जाके परसेंटेज लिखोगे तो ये ट्रॉफी बन जाएगी, ठीक है। चलिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ से सिंबल्स ले लिया, SYMBUL सिंबल में आ गए। अब मैंने यहाँ पर सिंबल ले लिया और यहाँ पर मैंने ए लिखा, क्या बन गया अल्फ़ा, बी लिखा क्या बन गया बीटा, सी लिखा क्या बन गया गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ABC डी लिखो, डी के बाद डेल्टा बन गया, ई से ये, एफ से ये बन गया, एफ से फाई, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, पी से पाई। ये देखिए मान लीजिए आपको पाई चाहिए, आपको पाई इंसर्ट करना है, ठीक है। अब कहीं सोचते रहेंगे यार पाई इंसर्ट करना है, पाई कैसे इंसर्ट करें। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद सिंबल्स, इसका जो सेल की जो टाइप है, फॉन्ट टाइप है, वो चेंज कर लेनी है। वो फॉन्ट टाइप आपको क्या कर लेनी है, सिंबल कर लेनी है। यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आने के बाद एस को प्रेस करें, YM लिखें और सिंबल आ गया। अब यहाँ पर अगर आप पी लिख देंगे, पी लिखेंगे पाई बन गया। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पाई लिखना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बड़ी लिखना चाहते हैं कैपिटल में, तो कैप्स को ऑन करके पी लिखेंगे तो ये देखिए बड़ी वाली पाई आ गई। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। सभी सिंबल्स की तो सभी लोगों को ज़रूरत होती नहीं, इसलिए आप ये ना समझें कि आपको तो बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने आपके लिए काम बहुत आसान कर दिया है। नेक्स्ट शीट पर पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3 यहाँ पर लिख दिए फॉन्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ABCD लिखा, ठीक है, कैपिटल में। उसके बाद इन सब में भी मैंने ABCD ही कैपिटल में लिखा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ABCD ही कैपिटल में लिखा है, लेकिन ये वाली जो रो है, यहाँ पर मैंने जब ABCD लिखा उससे पहले मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, इसमें वेबडिंग्स में। यहाँ पर जब मैंने ABCD लिखा कैपिटल में तो इसका फॉन्ट चेंज कर दिया विंगडिंग्स में। यहाँ पर जब मैंने ABCD लिखा कैपिटल में तो इसका फॉन्ट चेंज कर दिया विंगडिंग्स में, विंगडिंग 2 में। यहाँ पर जब मैंने लिखा तो मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया विंगडिंग्स 3 में। ये देखिए अब मान लीजिए आपको इन हैंड्स को बार बार एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता है कि आपको यहाँ से विंगडिंग्स करना है। विंगडिंग्स करने के बाद आपको कैपिटल ABCD लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। आपको विंगडिंग्स में जाना है, विंगडिंग्स में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर JKL कैपिटल में लिखेंगे तो आपको स्माइलीज मिल जाएंगी। आपको एक खतरे का निशान चाहिए, बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको सिलेक्ट कर लें, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसके साइज़ को 72 कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने ये निशान बड़ा कर दिया, अब सिंबल को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल N ही तो डालना है आपको, क्या करके, विंगडिंग्स को सिलेक्ट करके। इसी तरह से अलग अलग है, ये सूर्य का है, ड्रॉप है, ये प्लस के साइंस हैं, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए ये हैंड के सिंबल्स आपको पसंद नहीं आए, आपको इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह के ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्रॉस का साइन चाहिए, आपको टिक चाहिए, क्रॉस बॉक्स में चाहिए, टिक बॉक्स में चाहिए, तो ये देखिए क्रॉस सर्कल्स में चाहिए, बोल्ड क्रॉस सर्कल में चाहिए, तो कहाँ जाना पड़ेगा, विंगडिंग्स 2 में। विंगडिंग्स 2 में आप आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। विंगडिंग्स 3 में आएंगे तो आपको अलग अलग एरोज मिलेंगी, ये देखिए सारी एरोज आपको विंगडिंग 3 में ही मिलती हैं, और ये सभी केसेस में ऐसा है। चलिए मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद स्मॉल ABCD की बात करते हैं। जब हम स्मॉल ABCD में आएंगे और विंगडिंग्स वेबडिंग्स की बात करेंगे, ए लिखेंगे तो टिक का साइन, बी लिखेंगे तो साइकिल, सी लिखेंगे तो बॉक्स, डी लिखेंगे तो ये, यहाँ पर जो भी सिंबल्स आपको पसंद है आप उन सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 चाहिए और सर्कल में चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको विंगडिंग्स 2 में जाना है और वहां जाकर आपको आई को प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हम फिर से विंगडिंग 3 पर पहुंच गए, और अगर आप विंगडिंग 3 में पहुंच गए हैं और ए को प्रेस करते हैं तो आपको ये एरो मिलेगी, बी को प्रेस करेंगे तो आपको वो एरो मिलेगी जो लेफ्ट को पॉइंट कर रही है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको सीधी ट्रायंगल, फिर उल्टी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स वगैरह मिल जाएंगी। इनका आप कलर चेंज करना चाहें, इनको बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ट्रायंगल्स आपको ये वाली कहाँ मिली, विंगडिंग्स में मिली और विंगडिंग्स 2 में मिली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर मैंने अपने कीबोर्ड्स की, जो मेरी कीबोर्ड की सेकंड रो है, फर्स्ट रो में तो फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 कीज होती है ना, सेकंड रो जो है वहाँ से सेकंड रो में जो फर्स्ट बटन है उसके ऊपर ये सिंबल था, ठीक है। फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर अप टू सो ऑन, ये मैं एंड तक चला गया। ये जो सेकंड रो होती है उसमें यही सारे सिंबल्स होते हैं। तो ये सिंबल्स मैंने लिख लिए। अब ये सिंबल्स मैंने यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो 1 2 3 4 नहीं आ रहा, यहाँ पर तो ये आ रहे हैं। ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर विंगडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है, वेबडिंग्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया। ये देखिए ये साइन भी, अगर आपको कैंसर वगैरह का साइन शो करना है तो ये देखिए आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साइज को बढ़ाएंगे तो ये देखिए ट्रॉफी है, ये गॉगल्स का साइन है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये टेलीफोन है, ये मेल है, ये कहाँ पे मिल रहे हैं टेलीफोन मेल, ये विंगडिंग्स में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सीजर के साइन है, ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ये फोल्डर ओपन हो रहा है, यहाँ पर आएंगे, इसको येलो कलर दें जरा, येलो कलर में आपका फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इनके साइज को बढ़ा सकते हैं, इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मेल का साइन बहुत यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखिए ये भी, यहाँ पर भी आपको ये कैसेट का साइन मिल रहा है। और विंगडिंग्स 3 तो बना ही एरोज के लिए है, इसमें आपको एरोज ही दिखाई देती है। चलिए एक और देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले ली, बैक स्लैश ले लिया, सेमी कॉलन ले लिया, कोमास ले लिए, फुल स्टॉप ले लिए, करली ब्रैकेट्स ले ली। अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो यही प्रेस होंगी, लेकिन अगर मैं वेबडिंग्स ले लेता हूँ, विंगडिंग्स ले लेता हूँ, विंगडिंग्स 2 या विंगडिंग्स 3 लेता हूँ, तो ये पर्टिकुलर जो सिंबल्स हैं, ये फ्लॉपी का सिंबल, ये सेव का निशान जो है सिंबल कह सकते हैं इसको, ये कंप्यूटर का, ये हाथ से कोई आदमी लिख रहा है ना, तो ये माउस विद वायर है। तो इस तरह के सिंबल्स आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अभी मैंने सिंबल नहीं लिया। यहाँ फॉन्ट फेस 2 में चलते हैं। अरे ये देखिए फिर से एक और आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये देख के तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ सभी सिंबल्स थोड़ी यूज़ करने हैं, आपको तो कुछ एक ही चाहिए होंगे। आपको पता चल जाएगा ये जो कुछ एक मुझे चाहिए, जैसे ये देखिए कितने बढ़िया लीव्स के सिंबल्स हैं। ये जो कुछ एक मुझे चाहिए ये मुझे मिलेंगे कहाँ, ठीक है। ये साइन देखिए, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, इस साइन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए यहाँ पर बैलेंस का साइन है, इस साइन की काम करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इस साइन की ज़रूरत पड़ सकती है, इस साइन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये साइन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये अलग अलग फैमिली है फ़ॉन्ट की, FTS फ़ॉन्ट, यहाँ पर जितने भी हैं इन सब का फ़ॉन्ट FTS है। ये स्मॉल ABC लिखी गई है। अगर आप FTS 1 को सिलेक्ट करके स्मॉल ABC लिखेंगे तो ये खूबसूरत फूल आपको दिखाई देंगे। अगर आप FTS 2 लिखेंगे तो आपको ये लीव्स दिखाई देंगे। FTS 3 में आपको ये डिज़ाइन दिखाई देते हैं। FTS 4 में आपको ये दिखाई देते हैं। FTS 5 में ये, 6 में ये, MT एक्स्ट्रा में ये शीट जो है इसमें मैंने अच्छी तरह से हर एक सिंबल को डिटेल में समझाया है। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा है ना, थीटा, फाई, ये सिर्फ ABCD स्मॉल लिखी गई है। ये देखिए स्मॉल P पर जब मैं स्मॉल P पर पहुंचा तो इसने इसको पाई कर दिया। P पर पहुंचते ही पाई हो गया। P के बाद Q को जब मैंने लिखा तो यहाँ पर उसने थीटा कर दिया। R को लिखा तो इसने ये सिंबल डाला। S को लिखा तो सिग्मा का सिंबल डाला, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ये एंड तक चलता रहेगा। ये देखिए सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो ये FTS में आ गए फिर से, लेकिन कैपिटल ABC लिखी हुई है। तो कैपिटल ABC में, FTS में ये देखिए कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ एक जगह पर ये आकर चेंज हुआ है, बाकी सब एज इट इज़ ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखिए सबका सेम है,
ना FTS में चेंज हुआ, ना FTS 1 में, ना FTS 2 में। FTS 3 से ये चेंजेस जो हैं वो होने शुरू हुए हैं। ये FTS 4 आ गया, फिर उसके बाद FTS 5 में अलग अलग सिम्बल्स हैं, फिर FTS 7 में अलग अलग सिम्बल्स हैं, और ये सभी सिम्बल्स कॉरस्पॉन्डिंग हैं ABCD की। ठीक है, यहाँ पर जब आप J और K में पहुँचते हैं तो यहाँ पर JK आपको सिर्फ FTS 7 को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और JKL को प्रेस करना है। तो ये देखिए इतनी बढ़िया स्माइलीज आपके सामने आ जाएंगी। ट्रेडमार्क का सिंबल इंपॉर्टेंट सिंबल है, बहुत बार जरूरत पड़ती है। सिर्फ कैपिटल में K लिखना है, कैपिटल में K लिख देंगे। यहाँ से सतलुज फॉन्ट को सिलेक्ट करके, किसको सिलेक्ट करके, सतलुज फॉन्ट को सिलेक्ट करके K लिखेंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स में जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हार्ट का सिंबल है, सिर्फ S को प्रेस करना है सतलुज लेने के बाद, सिर्फ R को प्रेस करना है इसको लेने के बाद। ठीक है, सतलुज को लेने के बाद R को प्रेस करेंगे, ये सिंबल आ जाएगा। स्पेड का सिंबल आ जाएगा, इसको क्लब बोलते हैं, हाँ क्लब, इसको स्पेड बोलते हैं। स्लेपेड का सिंबल आ जाएगा, इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड का सिंबल आ जाएगा। किया क्या है, सिर्फ यहाँ से सतलुज ही तो लिया है। यहाँ पर अगर आप कैपिटल में ABCD लिखेंगे और सिंबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये A, B और C के लिए X, D के लिए डाल्टा, फिर F के लिए फाई, तो यहाँ पर ये सारे सिंबल्स इस तरह से S से जो है वो सिग्मा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मैंने स्मॉल ABC, यहाँ पर कैपिटल ABC। ये कीबोर्ड से डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं अब हम, सिर्फ फॉन्ट को चेंज करके। ये FTS 1, FTS 2, FTS 3, ये देखिए यहाँ पर अब आपने क्या किया, 1 2 3 4 किया। तो मैक्सिमम केसेस में तो 1 2 3 4 में सेम ही है, कहीं कहीं डिफरेंस जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, FTS 7 में आ जाते हैं तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, एक डाइस सी दिखाई गई है उसमें 6 डॉट हैं। यहाँ पर उन डाइसिस को ब्लैक कर दिया गया है, उनके अंदर डॉट्स हैं। यहाँ पर ये देखिए डॉलर का साइन भी है, लेकिन यह तो हमें डायरेक्टली ही डाल देते हैं हम। FTS 9 है, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, लेकिन ब्लैक सर्कल में लिखा गया है। यहाँ पर आएंगे, ये एम्प्टी एक्स्ट्रा है तो ये सिंबल प्रोवाइड कर रहा है। सतलुज में आएंगे तो सतलुज में देखो यहाँ पर ये सिंबल्स आपके सामने आ रहे हैं। ये अब सिंबल्स में आ गए, सिंबल्स में आ गए तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 है, तो सिंबल्स में आके 1 2 3 4 लिखेंगे तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से जो स्पेशल सिंबल्स हमारे कीबोर्ड पर डायरेक्टली हैं, मैंने उनको भी इसमें करके देख लिया है, तो ये मेरे पास ये आउटपुट जो है वो आई है। तो सभी सिंबल्स, फिर वही बात, घबराना नहीं है क्योंकि सभी सिंबल्स की ज़रूरत सभी को नहीं होती, आपको सिर्फ अपने वाले देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर फॉन्ट फेस 3 में आ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, FTS 1, FTS 2, FTS 3, 4 के बाद 5 के बाद 6 नहीं है। अब ये 6 यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि मैं उसको अलग पेज पर लेकर गया हूँ। ये देखिए यहाँ पर कार्ड्स हैं, मतलब उसके डेक की। तो ये देखिए, अगर आप स्मॉल a लिखेंगे, यहाँ से किसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पर सिलेक्ट किया है FTS 6 को। FTS 6 को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने। अब मैं स्मॉल a लिखता हूँ, यहाँ पर जब मैं स्मॉल a लिखूंगा तो क्या आया, A आया, स्पेड का A। इसी तरह से B लिखोगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन स्पेड का आएगा। A to Z जो है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 26 में एक तो ये स्पेड को कवर कर लेगा, साथ ही साथ ये क्लब को कवर कर लेगा, और टोटल 26 कार्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से कैपिटल A में आते हैं। अगर आप कैपिटल में आ जाएंगे तो कैपिटल ABCDEFGH यहाँ पर ये चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले डायमंड के लिए और डायमंड के बाद उसके बाद हार्ट के लिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैपिटल ABCD भी बता दिया मैंने, और मैंने आपको स्मॉल ABCD के लिए भी बता दिया। अगर आप 1 2 3 4 लिखते हैं तो फिर कुछ इस तरह से चलेगा काम, कुछ के लिए सेम है, कुछ के लिए डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं इनके लिए है, लेकिन इनके लिए कुछ खास चेंज मुझे देखने को नहीं मिला है, सबका सेम ही है, ये देखिए कुछ चेंज नहीं किया गया। ठीक, चलिए इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसको लेक्चर को क्लोज करने से पहले, फिनिश करने से पहले बता दूं, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे, मान लीजिए आप, जैसे मुझे हिंदी आती है ना, तो मैं हिंदी का कोई फॉन्ट एंटर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ना गुरबानी हिंदी, ये देखिए मैंने गुरबानी हिंदी ले लिया। तो मैं ना आपको पहले ऐसा करता हूँ कि मैं आपको इंसर्ट में ले जाकर, सिंबल्स में ले जाकर यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर है गुरबानी हिंदी, तो और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये आ गई। यहाँ पर आपको हिंदी के अक्षर जो हैं वो मिल जाएंगे। ये देखिए, वैसे तो हिंदी टाइपिंग मुझे कोई खास आती नहीं है, और हिंदी और पंजाबी को टाइप करने के लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट को भी कृति देव फ़ॉन्ट शायद उसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके बाद प्रिंट होता है। लेकिन अगर आपको वैसे अक्षर चाहिए कुछ, जैसे आपको स प्रिंट करना है, छ प्रिंट करना है, ध प्रिंट करना है, इनके हिंदी के सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर पंजाबी के भी सिंबल्स आपको मिल जाएंगे,
यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ना पंजाबी के सिंबल्स के लिए तो काफ़ी कुछ है। जैसे यहाँ पर अमृत बोली है। अब जिनको तो पंजाबी नहीं आती उनको तो यहाँ से कुछ समझ नहीं लगेगा। ये अ है, प है, छ, त, है ना, टड्डा, कग्गा। तो ये पंजाबी के अलग अलग सिंबल्स हैं। ये भी खंडे का सिंबल है, ये एक ओंकार का सिंबल है ना। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं। और अगर आपको 1 2 3 4 लिखना है, जैसे मैं एक चीज़ हिंदी में 1 2 3 4 लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर गुरबानी हिंदी फिर से कर लो, ठीक है। गुरबानी हिंदी करने के बाद ना यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर में भी आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दें। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर आपने 9 लिखा। लिखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में गए और यहाँ पर आपने लिखा गुरबानी। गुरबानी हिंदी में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी में 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे और 9 को इस तरह से लिखा जाता है। 10 कर दोगे तो 10 को ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से पंजाबी के सिंबल्स, हिंदी के सिंबल्स और भी भाषाओं के इसके अंदर सिंबल्स होंगे, लेकिन वो सिंबल्स क्योंकि हमें पहचान नहीं है तो हम उनको बता नहीं सकते, ठीक है, उनके बारे में कुछ। तो इस तरह से MS एक्सेल की वर्कशीट में सिंबल्स इंसर्ट किए जाते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पर 2 मेथड्स ही बताए हैं, 2 मेथड्स इसके पेंडिंग हैं जिनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे।